हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि आपका जो प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह के बारे में हम कंप्लीट वीडियो में इसमें बात करेंगे कि जो आपका दिवाली फेस्टिवल है वो ओवर हो चुका है। तो आप नेक्स्ट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो जो आपका है दिवाली फेस्टिवल इज़ ओवर नाउ, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो अब आपको क्या करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग अपना एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो जैसे कि कुछ लोग गेट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग CSIR नेट, कुछ लोग DBT JRF का कर रहे होंगे और कुछ लोग तीनों कर रहे होंगे और कुछ लोग IIT JEM का भी कर रहे होंगे। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो जो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा CSIR नेट JRF का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। वो प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर या जनवरी में होगा। अभी फॉर्म नहीं आया है, आपका जल्दी फॉर्म आ जाएगा CSIR नेट का। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास 1.5 मंथ का टाइम है। और जो गेट की तैयारी कर रहे हैं और IIT JEM का, उसका तो साथ में एग्ज़ाम होगा, फेब में होगा गेट और IIT JEM का एग्ज़ामिनेशन। तो उनके लिए भी 2-3 महीने का टाइम है आपको जो रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि आप लोग कैसे अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये टाइम है बहुत जल्दी बीतता जाता है। जब आप तैयारी करते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि आपका टाइम कब ओवर हो गया, क्योंकि ये जो हमारा ये सेशन है इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं। आपका दिवाली आया, दशहरा आया और भी ऐसे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। अभी आपका छठ पूजा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, कैसे आप तैयारी करें, कैसे आप मोटिवेटेड रहें और अपनी स्टडी को अच्छे से करें। तो आइए इस वीडियो में हम उसी के बारे में देखते हैं कि आप कैसे अपनी तैयारी को और एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। तो ये हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस टू क्वालिफाई एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप इन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आप अप्लाई करके अपने एग्ज़ाम जो भी टारगेट कर रहे हैं उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने एक्सपीरियंस किया है और हमने बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं इस स्ट्रेटजी को अपना करके। तो आप भी इस स्ट्रेटजी को अपना करके अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो पहला प्रैक्टिस है वो आपको क्या करना है कि जब आप एग्ज़ाम की मतलब आपका एग्जामिनेशन वगैरह के लिए आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट टारगेट किया है CSIR JRF के लिए, आपको 11 से 12 सब्जेक्ट टारगेट करने होते हैं। गेट में भी आप 8 से 9 सब्जेक्ट टारगेट करते हैं और सेम IIT JEM और DBT JRF में भी आपको 12-13 सब्जेक्ट टारगेट करने होते हैं। तो आपको ये नहीं पता चल पाता है कि हमने कितना पढ़ लिया है, हमारी प्रैक्टिस कैसे करें, PYQ। तो वही हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने को आइडेंटिफाई करें कि अब हमने पढ़ लिया है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो पहला जो आपका टिप्स है कि जब आप पढ़ लें, जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे कि आप गेट की कर रहे हैं या CSIR की, तो आपने मान लीजिए 11 और 12 सब्जेक्ट टारगेट कर लिया है, पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। कैसे कि जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं CSIR नेट JRF में, अभी रिसेंट 2000 आप मान लीजिए 2022-23 को उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और उसका प्रैक्टिस करना है। और हाँ, उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी आपको रिवीजन और रिकॉल प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मान लीजिए आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी टेक्निक्स का है और उसमें 3-4 टेक्निक्स के बारे में दिया गया है, तो आपको वो टेक्निक्स के क्वेश्चंस के जो 3 ऑप्शन और भी हैं उसको भी आपको रिकॉल करना है। माइट भी इस सेमेस्टर इस एग्ज़ाम में वो टेक्निक्स को पूछ ले जो आप अगर नहीं पढ़े हैं। तो ऐसा करना है कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो पास्ट ईयर, तो आपको क्या करना है, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, मान लीजिए आपको एक एलाइजा से है, एक आपका एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से है और एक आपका क्रोमेटोग्राफी से है और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। तो आपको चारों जो टॉपिक्स हैं वो आपको देख लेना है कि आपने पढ़ा है कि नहीं, आपको अच्छे से आते हैं कि नहीं। तो साथ के साथ आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है और आप जो कॉन्सेप्ट है वो भी लर्न कर रहे हैं। तो पहला आपका टिप्स ये हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे आपको रिवीजन करने में दिक्कत होती है, तो आपको रिवीजन कैसे करना है कि मान लीजिए आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए जितना आपने टारगेट किया है CSIR के लिए या गेट के लिए। तो आपको क्या करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको रिवीजन करते रहना है कि हर वीक में, जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट को उठाया और उस वीक में आपने उसको रिवाइज किया और साथ के साथ अगर आपका अच्छा रिवीजन है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप 2-3 सब्जेक्ट को हर वीक रिवीजन कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो चीज़ें हैं वो भूलें ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम पढ़ने लगते हैं तो जो पिछला वाला होता है पूरा भूल जाता है हमारा कि हमने क्या पढ़ा, सब मिक्स होने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि हर वीक आपको 2-2 सब्जेक्ट या 3-3 सब्जेक्ट को रिवीजन करना है
और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जरूर करना है। और जो बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस PYQ में, उसको आपको रिवीजन करना है। आपका नेक्स्ट टिप है रिकॉल विथ नोटबुक और विदाउट नोटबुक। कुछ कुछ लोगों का क्या होता है कि नोटबुक सामने रख करके आंख बंद करके वो रिकॉल करते हैं जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं उसको। और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो देख करके आपको रिकॉल करना होता है। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है रिकॉल करने का? विदाउट नोटबुक। आपको नोटबुक नहीं देखना है, नोटबुक बंद कर दें, सामने रखें, नोटबुक बंद कर दें और आप आंख बंद करके रिकॉल कीजिए जितना आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ हमने ये पढ़ा है, इसमें ये टॉपिक्स हो सकता है। और आप एक बार जब आंख बंद करके पूरा रिकॉल करेंगे और हाँ आप जहाँ पे भूलें आप उस टाइम पे नोटबुक को ओपन कर लें, एक बार देख लें, फिर बंद करके आप रिकॉल करें। तो पहला आपको प्रैक्टिस करना है, सेकंड टिप्स है आपको रिवीजन करना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने जो पढ़ लिया है, थर्ड आपको रिकॉल करना है विदाउट नोटबुक कि जितना आपने हर सब्जेक्ट पढ़ा है आप 1-2 घंटे बैठिए, अच्छे से उसको रिकॉल कीजिए कि आपको सारी चीज़ें आ रही हैं माइंड में कि नहीं, या भूल रहा है। अगर आपको भूल रहा है तो आप नोटबुक ओपन कीजिए, उसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर रिकॉल कीजिए। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप भूलेंगे नहीं और जो आपके टॉपिक्स होंगे वो मिक्स नहीं होंगे। चौथा है कि सॉल्व PYQ। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ जो सिमिलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि गेट का जो पार्ट बी है वो CSIR के पार्ट बी में सेम क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर रहता है। IIT JEM के जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं वो भी सिमिलर होते हैं। और आपका जिससे CUCT हो गया और कुछ PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके क्वेश्चंस आप गेट के लिए और CSIR के पार्ट बी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे, न्यू टॉपिक्स होंगे, वो भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे आपका जो सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका है रिसोर्सेज। बहुत लोग पूछते हैं सर कहाँ से हम मतलब हम रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, और बहुत लोग के पास ऐसे ऑप्शंस नहीं हैं कि वो मतलब किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर पाएँ। तो सबसे बेस्ट तरीका है जैसा मैंने किया था कि आप यूट्यूब के बहुत सारे फ्री लेक्चर्स होते हैं, यूट्यूब में अच्छे अच्छे चैनल हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। जैसे कि आप IFS को कर सकते हैं, वेदमी है और भी हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि वही दोनों हैं, बहुत सारे हैं, आप देखिए, सर्च कीजिए, अपने टॉपिक से बहुत सारे आएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो यूट्यूब से आप उसको पढ़िए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और उसके अलावा आप गूगल पे कोई भी टॉपिक है उसको सर्च कीजिए, बहुत सारे आएंगे आपके टैब्स, जिसमें अच्छा होगा उसको आप पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और हाँ नेक्स्ट आपका और भी ऑप्शन है पाथफाइंडर बुक्स। सबसे अच्छा है पाथफाइंडर बुक्स, उसमें जो आपके सारे टॉपिक्स हैं गेट और CSIR DBT के, उसमें क्लियर एंड कट मतलब क्लियर और ब्रीफ में पूरा अच्छे से दिया गया है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप पाथफाइंडर की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। और हाँ आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएं उसको भी रिवीजन और रिकॉल करते रहें हर वीक, सो दैट आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिकॉल और रिवीजन होते रहें। नेक्स्ट है मेक शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट डे रिवीजन। आपको क्या करना है, जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं बहुत बोर होता है कि हम इतना सारा पढ़ लिए, अब पढ़ने मन नहीं हो रहा। जब आपका पढ़ने मन ना हो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स को आप जब लेटें बैठें या फ्री टाइम में आप उसको रिकॉल करते रहें, रिवीजन करें। इससे आपका क्या होगा, अच्छा जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से आपका बना रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। और हाँ नेक्स्ट जो आपका टिप्स है 7 फ्लो चार्ट्स। आप अपना जो प्रैक्टिस है उसको कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, आप फ्लो चार्ट बनाएं। जैसे कोई कोई आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है तो आपको उसको फ्लो चार्ट में बना लीजिए। कोई पाथवेज है, ग्लाइकोलिसिस का EMP पाथवे है, या आपका इवोल्यूशन का बहुत सारी आपके जो इवोल्यूशन की आपकी थियरीज हैं उसको आप फ्लो चार्ट बना लें कि हाँ ये थियरी इसने दिया था इस ईयर में, ये साइंटिस्ट, और उसके उस थियरी का नाम क्या था, वो आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। उससे आपको आसानी रहेगी, सारी थियरी एक फ्लो चार्ट में आप रिवीजन कर लेंगे, एक पाथवेज को रिवीजन कर लेंगे। डायग्राम्स, कुछ कुछ चीज़ें में डायग्राम्स जिससे पूछा जाता है CSIR में, गेट में, तो आप डायग्राम के थ्रू भी उसको रिकॉल रिवाइज कर सकते हैं और आप डायग्राम भी बना सकते हैं। आपकी पॉइंट्स नोट करते चलें जो कॉन्सेप्ट हैं कि आपको लगेगा ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पार्ट बी में CSIR या गेट एक्सेल BT में या DBT JRF में। तो आप जो DBT JRF है उसमें आपका डायरेक्ट बी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट ये है, ये डिजीज किस बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है, हाँ आपका ये पाथवे में ये एंजाइम्स कौन सा होता है, आप ऐसे मतलब इवोल्यूशन में ये थ्योरी किसने दिया। तो आप ये DBT गेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ के साथ CSIR के पार्ट बी के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बहुत सारा डिस्ट्रिक्शन होता है कि हमने ये चैनल से पढ़ लिया, ये बुक पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लें, ऐसा नहीं करना है। चीज़ें जो है उसको ही टारगेट करनी है और अपने ऊपर विश्वास रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए,
सो दैट आपको डिस्ट्रैक्शन कम हो। नेक्स्ट है यूज ऑप्शन एलिमिनेशन, बेसिक नॉलेज एंड कॉमन सेंस ड्यूरिंग PYQ प्रैक्टिस। जब आप एग्जाम में या आप अपने रूम पे या नॉर्मल अगर आप PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप में एक आप टाइम बनाइए कि हमें 1-2 घंटे में 3 घंटे में हमें CSR का पूरा कवर करना है, गेट का हमें 3 घंटे में पूरा सॉल्व कर लेना है एक क्वेश्चन पेपर 2023 का या 22 का। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जिसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे पहला क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है ऑप्शन एलिमिनेशन। आप देखेंगे ऑप्शंस को 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल अनरिलेटेड है, उसको आप हटा दीजिए। पहला है ऑप्शन एलिमिनेशन, उसको आप हटा दीजिए। आपके पास बचे 2-3 ऑप्शन। अब उसमें क्या करना है, बेसिक नॉलेज। आपको बेसिक नॉलेज लगाना है कि हमने जो पढ़ा है उससे हमें इसमें अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं। अगर अप्लाई हो पा रहा है तो आपके नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो हट जाएगा, बचा आपका 2 ऑप्शन। अब कॉमन सेंस लगाना है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप इतना पढ़ लिए होते हैं तो आपको वो लगाना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा टाइम वेस्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन को आप हटा सकते हैं बेसिक नॉलेज लगा करके, और आप क्लोजेस्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, और कॉमन सेंस लगा करके आप अपने PYQs को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं OBC मेथड। और ऑप्शन एलिमिनेशन, बेसिक नॉलेज एंड कॉमन सेंस को अप्लाई जरूर करें, इससे आपका जो टाइम है वो बचेगा और आप गलती करने से बचेंगे, मिस्टेक्स करने से, आप निगेटिव करने से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट है वॉच वीडियोज इफ फीलिंग बोर्ड और टायर्ड। जैसे क्या होता है, आप पढ़ते पढ़ते आपको बहुत बोरिंग होने लगता है कि यार इतना सारा पढ़ लिया इतना, और आपको कंसिस्टेंट रहना है, लाइक 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ आप जब तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ लिए, आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, कुछ आप लेट गए, तो लेटते लेटे भी आप कुछ वीडियोस देख लीजिए। जैसे आपका अपने यूट्यूब पे वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आपके सिमिलर वीडियोस जैसे आपने कुछ डाउनलोड कर रखा है, तो उस टाइम पे आप वीडियोस को देख लीजिए। जैसे आपका पढ़ने मन नहीं हो रहा तो वीडियोस देख लीजिए, उससे भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। मीन्स आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम टाइम आपको मिलता है। तो आपको वीडियोस देख करके आपको जो बोर हो रहा है और टायर्ड है उससे आप रेस्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है, जब भी आप तैयारी करें, आइदर वो CSIR और गेट और DBT किसी का भी, और एनी PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप तैयारी कर रहे हैं या कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बीच में कुछ कुछ गैप्स लेने हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो सारा चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता है। मैक्सिमम आप 1 आवर्स या 50 मिनट्स तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपका एक पीक आता है सैचुरेशन का, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा 10-5 मिनट का ब्रेक लीजिए, कुछ गाने सुनिए, रेस्ट कीजिए, बात कर लीजिए अपने फ्रेंड से, जिससे भी आपको जो भी करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि अब पूरा हो गया है, रीस्टार्ट अगेन। आपको ऐसा नहीं करना है बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देना है, आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, उसके बाद आपको अगेन स्टडी करना है। और आपको ऐसा करना है कि जो सिमिलर सब्जेक्ट है उसको आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक टफ सब्जेक्ट है, एक ईजी है और एक मॉडरेट, तो तीनों को आप साथ लेकर आपको रिवीजन या रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको पता नहीं है। तो ये 10 हमारे जो टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है, आपका रिवीजन है, वो आपका जो रिकॉल स्ट्रेटजी है वो आपका अच्छा हो जाएगा, और आप जो गेट, CSIR, DBT या IIT एग्जाम या PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं वो अच्छे से आपका हो पाएगा, और इजीली आप क्रैक कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, एनी निगेटिविटी। और उसके बाद क्या है, व्हाट यू विल गेट आफ्टर दिस। आप जब ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, गेट BT, गेट एक्सेल, CSIR, DBT JRF, IIT एग्जाम, PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या मिलेगा और आप क्या एम रख रहे हैं। जैसा कि आप अगर गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको IIT में एडमिशन मिलेगा, MTech के लिए और PhD के लिए आपको ICES में भी एडमिशन मिल जाता है गेट के थ्रू, कुछ कुछ ICES गेट को एक्सेप्ट करते हैं। आप CSR एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको CSIR लैब्स, IIT, ICES, DBT की जो भी लैब्स हैं, ICMR लैब्स, एम्स, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, और आपको अच्छा फेलोशिप मिलता है विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको क्या होता है, जब आपका एक्सटर्नल फेलोशिप होता है तो कोई भी एजेंसीज आपको जो सारी IIT, NIT, ICES, CSR की लैब हैं, ये आपको प्रीफर करेंगे, आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, तो इसके बेनिफिट हैं। तो आप CSIR, DBT अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, IIT जैम कर लेते हैं, ICMR या गेट, तो आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा, आइदर MTech में और PhD में आप टारगेट करना चाहते हैं, और इंटीग्रेटेड PhD और इंटीग्रेटेड BSMS ICES में होता है,
तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप आपको सैलरी मिलेगी, आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं और अच्छा अपना जो भी करियर को आप जो भी सेट किए हैं, आपको पीएचडी करना है, उसके बाद आपको प्रोफेसर बनना है, इंडस्ट्री में जाना है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको CSIR, DBT, IIT जो भी आप क्वालिफाई करेंगे, वो आपको कहाँ जाना है। कुछ कुछ लोग प्रेफर करते हैं IITs में, कुछ लोग CSIR के लैब में। और हाँ, जैसे कि अगर आपको मेन फोकस करना है रिसर्च पे, कोर रिसर्च पे आपको अच्छा टाइम दे सकते हैं, तो आप प्रेफर कीजिए CSIR, DBT, ICMR की लैब को और एम्स की लैब को। उसमें बेसिकली फोकस किया जाता है मेनली रिसर्च पे। अगर आपको ये करना है कि आपको रिसर्च भी करना है, आपको टेक्निकल नॉलेज लेना है, आपको पढ़ाना भी है, आपको टीए ड्यूटी भी करनी है, आपको और भी चीज़ें एक्सपोजर करना है, तो आप IITs, आईसर्स को ज्वाइन करें, NIT, IIIT की ज्वाइन करें। उसमें आपको ऑप्शन मिलता है आपको पढ़ाने का भी, आप टीए ड्यूटी करते हैं, आप लैब भी करवाते हैं अपने जूनियर्स का, और आप रिसर्च भी करते हैं, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। और अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं होता है, लाइक आप नहीं क्लियर कर पाते हैं, और आपके पास पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं JRF से भी, और स्टेट यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अच्छा रिसर्च और अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। तो हमने इस वीडियो में यही बात किया कि आप कैसे अपना जो है स्टडी को अच्छा कर सकते हैं और आप अपने एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी आपको सजेशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी। थैंक यू।